इज सपोर्टर्स स्टैंड फॉर्मर इज हियर। तो गाइस इससे पहले मैं एक और वर्सेस वीडियो बना चुका हूँ जहाँ मैंने वर्सेस करा था डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वंडा मैक्सिमॉफ का। इस पे कोई इतना खास रिस्पॉन्स नहीं आया था, खास क्या बिल्कुल भी नहीं आया था, बट आई होप इस वीडियो पे जरूर आए। और जहाँ आज हम वर्सेस करेंगे मॉर्बियस वर्सेस वेनम का, और हम जानेंगे कि अगर ये दोनों एंटी हीरो कैरेक्टर आपस में लड़ते हैं तो कौन जीतता है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर ही आपस में काफी ज्यादा डिफरेंट है। वेनम एक एलियन है, दूसरी तरफ मॉर्बियस अपना एक लिविंग वैम्पायर है। और ऐसे में जानने में मजा आएगा कि अगर ये एलियन दूसरे वैम्पायर से भिड़ता है तो कौन जीतता है और कौन ज्यादा पावरफुल है। जहां हम इनकी ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड सबको एनालाइज करने के बाद अपने फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि अगर वेनम एंड मॉर्बियस आपस में लड़ते हैं तो कौन जीतेगा। एंड विदाउट वेस्ट एनी कीमती टाइम लेट्स गेट फिगर आउट। तो दोस्तों चलिए पहले इन दोनों कैरेक्टर की कुछ बेसिक इन्फो के बारे में जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं वेनम से। वेनम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वेनम एक एलियन स्पीसीज है जो क्लैंटर प्लेनेट से बिलोंग करता है, और वेनम को अर्थ पर जिंदा रहने और अपनी पावर का यूज करने के लिए एक सुटेबल होस्ट की जरूरत पड़ती है। जो वेनम का सुटेबल होस्ट है एडी ब्रॉक। वैसे वेनम के और भी होस्ट रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम जो रहा है वो है अपना एडी ब्रॉक। और बिना होस्ट के वेनम सिर्फ एक लिक्विड फॉर्म जैसा और एक शेपलेस जैसा फॉर्म हो जाता है, जो अपनी पावर जब तक यूज नहीं कर पाता जब तक वो किसी होस्ट से कनेक्ट ना हो। और वेनम जैसी अपने किसी होस्ट से कनेक्ट होता है तो उसकी पावर इनक्रेडिबली काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही वेनम का होस्ट अगर उसकी ह्यूमन फॉर्म पे उस पर कोई फिजिकल डैमेज भी हो तो वेनम उसको भी हील कर देता है, क्योंकि वेनम का हीलिंग फैक्टर काफी ज्यादा जबरदस्त है। और साथ ही में वेनम अपने जो होस्ट है उसके माइंड में भी बात करता है एक पार्टनर की तरह। और वेनम की जो खुराक है वो है फिनेथिलेमाइन, जो चीज इंसानों के ब्रेन में पाई जाती है। तभी अपना वेनम भाई वेनम मूवी में सबके दिमाग खाता, आई मीन सबके दिमाग यम यम कर रहा था, और जिस वजह से वो एक एंटी हीरो बनता है। अगर चॉकलेट ना होती तो शायद वो सबके दिमाग खा खा के एक प्रॉपर विलन बन जाता, बट थैंक्स टू चॉकलेट जिसने वेनम को एक एंटी हीरो बनाया और इंसान का दिमाग खाने से उसकी आदत खत्म करी। आई मीन वो अब भी खाता है ज्यादा बुरे लोगों की, जो चीज हमें मूवी में भी बताई जाती है। तो दोस्तों ये तो डिटेल हो गई, थोड़ी सी डिटेल हो गई वेनम के बारे में। अब जरा कोई इन्फो जानते हैं मॉर्बियस के बारे में। मॉर्बियस जिसका पूरा नाम है माइकल बी मॉर्बियस, और माइकल बी मॉर्बियस एक काफी ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है, बट उसे एक रेयर ब्लड डिसीज होती है जहां वो अपनी इस डिसीज का इलाज बहुत ही ज्यादा ढूंढता है। इतना ढूंढता है कि वो एक बार वैम्पायर बैट्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है, जहां एक्सपेरिमेंट का जो ट्रीटमेंट वो अपनी डिसीज का स्टार्ट कर देता है। बट माइकल मॉर्बियस पे उस ट्रीटमेंट का असर थोड़ा अलग हो जाता है, जिस वजह से माइकल मॉर्बियस बन जाते हैं लिविंग वैम्पायर, एक आधा इंसान एक आधा वैम्पायर। इसमें वैम्पायर की भी खूबियां होती है और कुछ इंसानों की, जैसे इंसान की वो वैम्पायर, जैसे कि हम सभी को पता है कि वैम्पायर सो नहीं सकते, बट मॉर्बियस इंसान होने की वजह से वो थोड़ा बहुत सो सकता है, बट उतना नहीं जितना एक इंसान सोता है, बट सो सकता है। और मॉर्बियस आधा वैम्पायर होने की वजह से मॉर्बियस के अंदर कुछ खूबियां वैम्पायर वाली भी आ जाती हैं, जैसे कि शार्प फैंग्स, क्लॉज और खून पीने की अंधी भूख, और इन सब चीजों से बनता है अपना मॉर्बियस। अब जरा इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स के बारे में जानते हैं। मॉर्बियस जिसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ और एक वैम्पायर की तरह शार्प फैंग्स एंड क्लॉज। और मॉर्बियस का हीलिंग फैक्टर भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक मैंने इसलिए बोला क्योंकि माइकल मॉर्बियस की जो हीलिंग फैक्टर है वो उसकी सिर्फ चोटें ठीक कर देता है, वो अपने ऑर्गन को रीग्रो नहीं कर सकता, लाइक वुल्वरीन एंड डेडपुल के जैसा। और साथ ही मॉर्बियस साउंड वेव्स का भी यूज कर सकता है, उसका ग्रेट विजन भी काफी जबरदस्त है, और मॉर्बियस के रिफ्लेक्शन भी काफी ज्यादा जबरदस्त है, जो उसे फाइट में मदद करते हैं काफी ज्यादा, क्योंकि भाई रिफ्लेक्शन से ही फाइट पे बहुत असर पड़ता है। और साथ ही मॉर्बियस उड़ तो नहीं सकता, बट वो एयर में ग्लाइड कर सकता है। और मॉर्बियस अपने हाइप्नोटिक गैस का भी यूज करता है, जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकता है। तो दोस्तों ये तो पावर्स हो गई मॉर्बियस की। अब जरा पावर्स के बारे में जानते हैं वेनम की। वेनम जिसके पास इनक्रेडिबली स्ट्रेंथ, इनक्रेडिबली हीलिंग फैक्टर, और लिटरली वेनम का हीलिंग फैक्टर मॉर्बियस से काफी ज्यादा अच्छा है। और वेनम के पास शेप शिफ्टिंग की भी एबिलिटीज है, जिससे उससे डैमेज देना काफी ज्यादा मुश्किल है। और साथ में वेनम उड़ तो नहीं सकता, बट स्पाइडरमैन की तरह वो स्विंग जरूर कर सकता है। चलिए अब जरा इन दोनों की वीकनेस पे नजर मारते हैं और फिर पता लगाते हैं कि कौन ज्यादा वीक है। वेनम जिसकी दो काफी बड़ी वीकनेस है, पहली है फायर, और जैसे कि हमने मूवी में देखा है कि फायर एक्चुअली में वेनम को काफी आराम से मार सकती है। और दूसरी है हाई पिच साउंड, और ये भी चीज हमने मूवी में काफी क्लियर तरीके से देखी है कि वेनम हाई पिच साउंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, जो लिटरली उसे मार सकती है। और वेनम की ये दो काफी बड़ी मेजर वीकनेस बनती है, जो उसके अपोनेंट को काफी ज्यादा मदद करेगी जीतने में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मॉर्बियस आधा इंसान है और आधा वैम्पायर, तो उसकी कुछ कॉमन वीकनेस वैम्पायर जैसी भी हैं, जैसे कि वुडन स्टेक, गार्लिक, हॉली वाटर, इवन सनलाइट भी। बट मॉर्बियस
मॉर्बियस आधा इंसान होने की वजह से सनलाइट उसे जान से तो नहीं मारती बट डैमेज जरूर पहुंचाती है। और मॉर्बियस की जो मेजर वीकनेस है, उसे उसका डिसएडवांटेज बोल दो या एडवांटेज। पहले एडवांटेज की बात करते हैं। मॉर्बियस जितना ज्यादा खून पिएगा वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा, बट अगर मॉर्बियस खून के लिए जितना ज्यादा भूखा होगा वो उतना ही ज्यादा कमजोर होगा। इवन कि अगर आप मॉर्बियस को पकड़ के एक बक्से में बंद कर दोगे और कुछ टाइम बाद खोलोगे तो मॉर्बियस आपको शायद उस बक्से में मरा हुआ मिलेगा। लिटरली मॉर्बियस बिना खून पिए ना काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिस वजह से उसे खून पीना पड़ता है और इसी वजह से वो एंटी हीरो भी बनता है, क्योंकि भाई उसकी खून पीने वाली हंगरी उसे एक एंटी हीरो बनाती है। और मॉर्बियस का यही खून पीने वाला हंगरी मॉर्बियस की काफी बड़ी मेजर वीकनेस बनती है। और अब जरा हम बात करते हैं स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना एंड ड्यूरेबिलिटीज की। और इन्हीं 4 चीजों के बेसिस पे हम जानेंगे कि अगर मॉर्बियस एंड वेनम आपस में लड़ेंगे तो कौन जीतेगा। अगर इन दोनों कैरेक्टर की स्ट्रेंथ की बात करें तो वेनम काफी इजीली आराम से 11 टन का वेट आराम से लिफ्ट कर सकता है, और दूसरी तरफ मॉर्बियस को पूरी जान लगानी पड़ेगी, पूरी स्ट्रेंथ यूज करनी पड़ेगी, जब जाके वो शायद 1 टन वेट लिफ्ट कर पाए। इसका मतलब यहाँ स्ट्रेंथ वाइज तो अपना वेनम जीत जाता है। अब जरा इन दोनों की स्पीड पे नजर मारते हैं। और यहाँ अगर मैं वेनम की स्पीड की बात करूँ तो वेनम की स्पीड उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी ज्यादा अच्छी मॉर्बियस की स्पीड है, क्योंकि मॉर्बियस की स्पीड इतनी तेज है कि वो नेकेड ऐसे दिखाई भी नहीं देता। यहाँ स्पीड वाइज अपना मॉर्बियस बाजी मार जाता है। स्टेमिना, अब जरा बात करते हैं कि स्टेमिना वाइज वेनम एंड मॉर्बियस में से कौन बाजी मार जाएगा। जाहिर सी बात है, फाइट में जिसका स्टेमिना ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज कर पाएगा। बट यहाँ थोड़ा सा डिसएडवांटेज दोबारा से मॉर्बियस को मिलता है। वो कैसे? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मॉर्बियस की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो है उसकी खून पीने की भूख। और जाहिर सी बात है, जब वो फाइट लड़ेगा मॉर्बियस जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उसे उतनी ही ज्यादा थकान होगी, और जब उसकी थकान होगी तो उसका खून पीने का हंगर वापस आएगा, जिस वजह से वो और भी ज्यादा कमजोर होता रहेगा। तो यहाँ स्टेमिना वाइज अपना वेनम जीत जाता है, क्योंकि वेनम का स्टेमिना काफी ज्यादा तगड़ा है और वो रेगुलर काफी देर आराम से फाइट कर सकता है और कितनी ज्यादा भी एनर्जी वो रिलीज कर सकता है, उसे कोई भूख थकान जैसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो यहाँ भी स्टेमिना वाइज अपना वेनम बाजी मार गया। जरा बात करते हैं मॉर्बियस एंड वेनम की ड्यूरेबिलिटी की। तो दोनों ही कैरेक्टर काफी सारा डैमेज आराम से सह सकते हैं और उससे सर्वाइव कर सकते हैं, और दोनों का ही हीलिंग फैक्टर अच्छा है। बट यहाँ वेनम को एक एडवांटेज ये मिलता है कि जो उसकी शेप शिफ्टिंग की जो एबिलिटीज है उससे वो डैमेज को अवॉइड काफी इजीली कर सकता है, और साथ ही में वेनम का हीलिंग फैक्टर भी बेटर है मॉर्बियस से। तो यहाँ ड्यूरेबिलिटी के वाइज भी अपना वेनम बाजी मार जाता है। और इन सारे 4 टॉपिक को चेक करने के बाद स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर वेनम एंड मॉर्बियस की आपस में फाइट होती है तो वेनम जीत जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि मॉर्बियस कमजोर है। मॉर्बियस भी अच्छी खासी टक्कर दे सकता है वेनम को, और इवन की वेनम की भी 2 काफी बड़ी मेजर वीकनेस है, तो शायद उस वीकनेस से भी शायद कहीं ना कहीं वेनम हार जाए। बट हमारी इस वीडियो को जो विनर है वो तो फिलहाल तो वेनम ही है। एंड गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट करके अपनी राय तो जरूर ही बताना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।